चलिए स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम ये देखते हैं कि हमें स्रोत हमें मिलते किसमें हैं। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है वो हमें 4 जगह से मिलेंगे। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सी ऐसी बुक मिली या किताब मिली या फिर जो भी साक्ष्य मिला, तो वो आता है वेद। वेद को सबसे बड़ा ही धर्म ग्रंथ माना गया है भारतीय इतिहास के लिए। तो वेद की रचना तो नहीं कहेंगे, रचना कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वेद की रचना तो देवताओं ने की थी। हमारे भारतीय इतिहास में ये लिखा गया है कि नहीं भाई, वेद के संकलन करता है वेद व्यास जी। रचनाकार तो देवताओं द्वारा किया गया है, क्योंकि इसको लिखा गया कि ये नित्य तथा अपौरुषेय था। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महिला ने की, नहीं, इसकी रचना देवताओं ने की है। हमने बस जो लोग आए उन्होंने इसका संकलन किया है। अब इसमें क्या क्या था? इसमें हमें मिले 4 वेद। 4 वेद में थे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? संहिता। संहिता अगर कोई बोले तो संहिता में आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में थे 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं होती हैं। और ऋग्वेद का जो पाठ करता है, जो ऋग्वेद पढ़ता है या सुनाता है, उसको कहते हैं होत्री। ठीक है, ऋग्वेद के सारा मंडल तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वही है कि कुछ कुछ मंडल इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, जिसकी रचना, गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने, जो समर्पित किसको है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा? ये तो सबको पता होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। 9वां मंडल कौन सा है? 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को। सोम देवता वही होते हैं भाई, जो उसको क्या बोलते हैं, सोम देवता को उस समय बोला जाता था लिकर, शराबुरा। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खील बोलते हैं, मतलब खील। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खील बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऋग्वेद में ही चातुर्ष वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। वही जिसमें 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन कौन से थे? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहला था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के किसी और भाग से निकले, क्षत्रिय भुजाओं से निकले। उसके बाद है कि शूद्र का सुना है मैंने कि शायद उनकी जांघों से निकले थे, ऐसा करके कुछ है। उसके बाद ऋग्वेद में ही अघन्य शब्द का बहुत बार विवरण किया गया। और अघन्य शब्द का मतलब था गाय। गाय जो नहीं मारने वाली गाय उस समय में पूजनीय होती थी। उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह होता था उस समय, पाप होता था कि गाय को मारना बहुत बड़ा पाप होता था। ऋग्वेद के समय में वामनावतार के 3 पग, वही जिसमें विष्णु जी वामनावतार लेकर के बाली से मांगने गए थे, कि भिक्षा मांगने गए थे, तो उन्होंने 3 पग मांगा था, वही है ये वामनावतार। और उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेद में ही इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचाएं हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा ऋचाएं किस भगवान को समर्पित है ऋग्वेद में, तो वो इंद्र भगवान को है, 250 ऋचाएं हैं। उसके बाद देखेंगे हम ऋग्वेद के बाद अगर हम कोई देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्राचीनतम किताब है जिसमें हमें भारतीय इतिहास का स्रोत मिलता है, तो वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना है। उसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण।
सतपथ ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के बाद आता है। सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। उसके बाद आता है ऋग्वेद, हम वेद पढ़ रहे थे। दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या चीज़ें हैं? तो इसमें है बलिदान विधि, यज्ञों के विधि विधानों का संकल्प। यजुर्वेद है जो एक इकलौता वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में ये वेद लिखा गया है या फिर संकलित किया गया है। अब ये तो उन्हें पता होगा जिन्होंने संकलन किया, हाँ, बट उसमें यज्ञ, गद्य और पद्य दोनों है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है, जो पाठ करता होते हैं, वो उन्हें कहते हैं अध्वर्यु। अध्वर्यु जो होता है वो यजुर्वेद का पाठ करता होता है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा सामवेद। सामवेद में क्या होता है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, यज्ञ जो होते हैं हमारा, उसमें बहुत सारे गाने होते हैं, वो उनकी जो ऋचाएं होती हैं वो सामवेद में दिया हुआ है। सामवेद का जो पाठ करता होता है उसे बोलते हैं उद्रात्री। उद्रात्री जो होता है वो सामवेद का पाठ करता होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जितनी भी संगीत लिया गया है भारतीय संगीत में, सब सामवेद से ही लिया गया है। जन्म सामवेद में ही हुआ है भारतीय संगीत का। चौथा आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? इसको लिखा, इसके रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो हैं वो अथर्ववेद के रचयिता हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें है 731 मंत्र है, 6000 इसमें पद है। इसी वेद में कहा गया है कि अगर कन्याओं का जन्म होता है तो उसकी निंदा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण भी दिया गया है इसमें, अथर्ववेद में। इसका जो सबसे प्रतिनिधि सूक्त होता है वो है पृथ्वी सूक्त। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, कन्याओं का जन्म की निंदा, ये सब पूछ चुका है, पूछ भी सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। उसके बाद परीक्षित जो है उसको कुरुओं का राजा कहा गया। कुरु वही महाभारत वाले, उनको, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और कुरु राज्य का विवरण भी दिया गया है इसमें अथर्ववेद में। सभा और समिति जो होती हैं वो प्रजापति की 2 पुत्रियां होती हैं, ये भी इसी में कहा गया है। अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर हम कहें कि अथर्ववेद में क्या क्या दिया गया है, तो इसमें है जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, समन्वय, विवाह, रोग निवारण, मार्गों का गाहन, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद में कह सकते हैं कि कैसे व्यापारिक मार्गों का खोज हुआ, कैसे विवाह के जो रस्में होती हैं वो कैसी होती हैं, ये सब इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि शाखल शाखा जो है वो ऋग्वेद की एक शाखा है, जो एकमात्र शाखा है जो जीवित शाखा है। शाखल शाखा जो है वो ऋग्वेद का है, जो एक की जीवित शाखा है। उसके बाद चलिए हम बात कर रहे थे वेद की शाखाओं के बारे में। ऋग्वेद की एक शाखा है शाकल शाखा, जो एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद की भी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, नारायणीय, जैमिनीय। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक, पैपलाद। अब बात करेंगे हम कि वेद के बाद हमारे पास क्या स्रोत है। वेद के बाद आता है हमारे पास ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसमें क्या हुआ था, वैदिक काल में जो चीज़ें हुई वो तो हमें वेदों में मिल गया। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल, जिसमें जिनके स्रोत हमें मिलते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से।
इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या समाज था, क्या संस्कृति थी, वो सब सारा उसका विवरण दिया गया है हमें, जो कि इनसे मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथ को क्यों बनाया गया? क्योंकि वैदिक संहिताएं जो थी वो इतनी आसान भाषा में नहीं थी कि हम कोई भी उसको पढ़ ले और समझ ले। तो उन वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है सारे वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद के लिए क्या क्या है? ऐतरेय तथा कौशिकी। यजुर्वेद के लिए कौन कौन सा है? तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद के लिए है पंचविश। अथर्ववेद के लिए गोपथ। ये चीजें जो है ये हमें याद रखनी पड़ेंगी, ये पूछता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐतरेय में क्या क्या है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें है राज्याभिषेक के नियम, प्राचीन राजाओं के नाम है, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम है जो उस समय उत्तर वैदिक काल में रहे होंगे, और राज्याभिषेक कैसे किया जाता है वो ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद के बाद सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण जो है वो हमारा स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसमें क्या है? शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेय, इन राज्यों का विवरण दिया गया है कि इस समय उसमें कैसा समाज था, क्या संस्कृति थी, लोगों का जीवन कैसा था वहाँ पे, वो शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। आरण्यक में इसमें क्या है? यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों के बारे में, कर्म कांडों का दार्शनिक जो होता है अभिव्यक्ति दी गई है, कैसे उसमें यज्ञ किए जा सकते हैं। उपनिषद हमारे कितने होते हैं? उपनिषद हमारे होते हैं टोटल 108 होते हैं, लेकिन 13 जो है वो मूलभूत उपनिषद हैं, जिसमें क्या दिया गया है? जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो हम अगर ये कहें कि अगर वेदों को छोड़ दे, वेद में भी दिया गया है, ये यज्ञों का उल्लेख किया गया है, विधि विधानों का उल्लेख किया गया है, वैसे ही ऐतरेय में भी है, शतपथ में भी है, उपनिषद में भी है, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि हमारा एक मैत्रेयनी संहिता जो है उसमें स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अब बताएंगे, मैत्रेयनी संहिता में लिखा है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति उसमें बताई गई है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया, जो 4 आश्रम होते हैं हमारे। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है, जो शुंग काल की है। शुंग काल की है ये मनुस्मृति। नारद स्मृति में क्या है? गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वही उसके गुप्त युग का जो भी समाज था, संस्कृति थी, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? नारद स्मृति से। अब देखते हैं कि जो हमारा वेद संहिता है उसको भली भांति समझने के लिए और उसमें लिखे यज्ञों और कर्म कांडों को समझने के लिए, जीवन में उसको उतारने के लिए वेदांग और सूत्र की रचना हुई। 6 वेदांग है। 6 वेदांग में कौन कौन सा है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष है। उसके बाद हम सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है कि वेद संहिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता की रचना की गई, जिसमें श्रौत, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों का दार्शनिक प्रतिनिधि प्राप्त होता है। विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। किससे? धर्म सूत्रों से। प्रमुख सूत्रकार कौन कौन थे हमारे? गौतम बोधायन थे, आप स्तंभ थे, वशिष्ठ थे। गौतम धर्मसूत्र जो है वो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आज के लिए ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब कल आएगा पुराण से शुरू होकर के, क्योंकि ये हमारा जो है जो टॉपिक था पहला, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, उसमें हमारा क्या है कि अब सिर्फ रह गया है पुराण और बौद्ध, जैन एवं अन्य संहिता, और वही उसके बाद हम देखेंगे और भी स्रोत जो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा योगदान आपके बिहार एसआई के लिए अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।